क्या कह रहा है यहाँ पर, 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में विक्की और राकेश की चाल का अनुपात 29 अनुपात 23 है। उनकी समय का अनुपात बताइए। देख रहे हैं ना, दूरी कितना तय करना है, 1000 किलोमीटर। 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने में विक्की और राकेश की चाल का अनुपात, दोनों का चाल का अनुपात 29 अनुपात 23 है। तो समय पूछ रहा है, समय का अनुपात। तो पहले दोनों का समय जान लेते हैं कि दोनों को समय कितना लगा होगा। तो समय बराबर टाइम बराबर एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है, इसको आप लोग पहले लिख लीजिए, दूरी बटा चाल। एक सूत्र होता है दूरी बटा चाल। तो पहला का निकालते हैं, दूरी कितना है, 1000 किलोमीटर। किस चाल से चला है जी राकेश, तो बोलेंगे 29 के, तो 29x कर दिए, यहां पर x तो लगेगा ही अनुपात में। अब दूसरा वाला का समय निकालते हैं, विक्की, पहला विक्की है फिर राकेश है ना, तो मान लीजिए विक्की का निकाले, अब राकेश का निकालते हैं। तो दूसरा वाला का निकालेंगे तो कितना होगा, 1000 डिवाइडेड बाई 23 है 23, तो 23x। ए दूसरा को समय लगा है और ये पहला वाला को समय लगा है, यानी पहला वाला विक्की और दूसरा वाला राकेश, इसको इतना समय लगा। तो कह रहा है उनके समय का अनुपात बताना है। तो जो पहले रहेगा वो सबसे ऊपर रहेगा, ठीक, और जो बाद में रहेगा वो नीचे रहेगा। तो देखिए पहले वाला ये ऊपर वाला है, तो इतना कर दिए बटा, बीच में क्या लगा देंगे, बट्टा। बोलिए सर बट्टा क्यों लगा दिए, तो आपको फर्स्ट क्लास में बताए हैं कि अनुपात निकालने के लिए, रेशियो निकालने के लिए भाग ही लगाया जाता है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, देखिए, है ना, 1000 डिवाइडेड बाई, पूरा प्रोसेस से दिखा दे रहे हैं, 29x गुना है, भागा है, गुना बन जाएगा 23 ऊपर चला जाएगा, 23x बटा नीचे आ जाएगा 1000 कैंसिल हो गया, x कैंसिल हो गया, सिर्फ x ही कैंसिल हुआ है, तो ऊपर बच गया 23 बटा 29। जब अनुपात बनाएंगे तो हो जाएगा 23 23 अनुपात 29, 23 अनुपात 29, इस तरीके से आ जाएगा। और यहाँ देखिए कोई ऐसा है क्या, 23 अनुपात 29 कोई ऑप्शन है क्या, अगर है तो यही ऑप्शन आंसर होगा। देखिए तो 23 अनुपात 29 बिल्कुल है यहाँ। इसको कंसाइज कर दे थोड़ा ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो आपका आंसर क्या आ गया, 23 अनुपात 29। बोले जी सर ये पहला वाला फर्स्ट वाला आंसर आ गया। आप लोग इसको बना लीजिए मैन्युअली। क्लियर है यहां तक, आई होप कोई दिक्कत नहीं है। एक फॉर्मूला याद रखना है केवल आपको, समय बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल, और इसी फॉर्मूले से आप इसको निकाल पाएंगे, और बाकी सब सॉल्व करना है। बाकी तो सारा प्रक्रिया सरलीकरण का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि एक 84 मीटर लंबी रस्सी 7 और 5 के अनुपात में विभाजित होती है, तो छोटे टुकड़े की लंबाई मीटर में क्या है। अब छोटा और बड़ा कैसे जानेंगे, पहले इस चीज को समझते हैं। तो देखिए जो अनुपात छोटा है यह छोटा है, और जो अनुपात बड़ा है यह बड़ा है, इतना तो आपको मान लेना होगा। जो छोटा है वह छोटा है, जो बड़ा है वह बड़ा है, यानी छोटा 5 है और बड़ा 7 है, तो 5 वाला पूछ रहा है। और एक 84 मीटर लंबी रस्सी है, टोटल लंबाई कितना है जी, 84 मीटर, और उसको बांटा गया है कितना अनुपात में, 7:5। यानी यदि दोनों को जोड़ देंगे तो हमको 84 मिलना चाहिए। तो बोले जी सर अनुपात को तो हमेशा x मानना ही है आपको, तो 7x प्लस 5x, 7x प्लस 5x इक्वल टू 84,
और 7 5 12, 12x इक्वल टू कितना होगा 84। काट देंगे तो कितना होगा 7, x का वैल्यू निकल गया 7 7। अब पूछ रहा है छोटा टुकड़ा, छोटा टुकड़ा कितना है 5x है, 5x है तो 5 गुना 7 कर देंगे, 7 पचे कितना होगा 35, 35 होगा। तो इस तरह से हमारा निकल गया 35 मीटर में है तो 35 मीटर। देखिए ऑप्शन है तो बोले जी सर ऑप्शन है 35 मीटर। तो इस तरीके से 35 मीटर आया। आप इसको टिक लगा लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। लेट अस सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इतना रुपए को 3105 रुपए को के एल एवं एम के बीच क्रमशः 2/3 अनुपात 3/4 अनुपात 1/2। देख रहे हैं ना, के है पहले यानी एक के का हो गया, एल है सेकेंड में तो ये सेकेंड में हो गया, एम है लास्ट में तो ये एम का हो गया। और याद कीजिए जरा फॉर्मूला ट्रिक, जब इस प्रकार से अगर फ्रैक्शन में था, बट्टा में था, तो इसको पहले हम लोगों को क्या करना था, बट्टा से बाहर करना था, फ्रैक्शन से हम लोगों को बाहर निकालना है। तो कैसे निकलेगा, एलसीएम लेना होगा हम लोग को। फिर कह रहा है विभाजित किया तो एल को कितनी धनराशि मिलेगी, यानी एल का हिसाब पूछ रहा है। एल का हिसाब बीच वाला है, ये बीच वाला अनुपात जो होगा, बीच वाला जो अनुपात होगा वही एल का राशि बनेगा। तो बोलिएगा सर कैसे करें, फास्ट करते हैं, याद कीजिए एलसीएम लेने का तरीका है ना, थोड़ा फास्ट करते हैं, एलसीएम डायरेक्ट ले लेते हैं। नीचे वाला है 3 4 2, क्लियर। 3 4 और 2 का लघुत्तम कितना होगा, सबसे बड़ा वाला अंक 4 है तो लघुत्तम या तो 4 होगा, लेकिन 4 नहीं होगा क्योंकि 3 से 4 नहीं कट रहा है तो 4 का पहाड़ा पड़ जाए, 4 दूना 8 वो भी नहीं होगा, 4 तिहाई 12, हाँ ये बिल्कुल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 12 जो है 12 2 से भी कट रहा है, 4 से भी, 3 से भी। और आप आराम से निकाल लीजिए 3 4 2 लघुत्तम जैसे निकालते हैं। लघुत्तम और महत्तम वाले क्लास में और प्रैक्टिस करवाएंगे। तो 2 से कट जाएगा, यहाँ 3 10 रह गया, 2 दूना 4, यहाँ 1, अब नहीं कटेगा तो गुना कर दिए, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कोई मतलब नहीं बनता 1 का। तो 3 दूना 6 दूना 12 आया ना। इसी चीज को हम वर्बली कर लिए थे 12, अब 3 से डिवाइड किया, 3 चौका 12, 4 दूना 8 ऊपर में हो गया, यहाँ पर हो गया 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9 अनुपात 2 छक 12 6। आपको बताए थे नीचे वाला काट देना है, क्यों काट देना है यह भी बताए थे। अब तीनों को मिलाना है, देखिए 3105 रुपया को बांटा है ना, तो यहाँ अनुपात को x मान लेते हैं तो कितना हो जाएगा 8x प्लस 9x प्लस 6x, तीनों जोड़ दिए बराबर रेशियो कितना होना चाहिए 3105, 3105 यही राशि है, लिख दिए यहाँ पर। अब इसको जोड़िए तो 9 और 6 15 और 5 20 और 3 23 होगा, जोड़िए तो 8 8 16 1 17, 17 3 20 3 23 बराबर 3105 आ गया। अब इसको x का मान निकालना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। तो आप 23 से भाग लगाइए, इसको कितना बार में कटेगा देखिए। तो यहाँ एक बार में काटते हैं, हमको लगता है एक बार कटना चाहिए, यहाँ 23 से काट दिए एक बार में, तो यहाँ 31 है ना तो 8 बच गया, 8 बच गया मतलब 80 हो गया। 80 यानी 23 को 3 बार ले लेते हैं तो 23 दिया कितना होगा 9 6 69, 80 माइनस 69 कीजिए कितना होगा 70, और 69 1 70 और 11 आ गया, 115 यहाँ आ जाएगा। 5 बार में करके देखिए तो 5 गुना 5 बार में 23 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 23 गुना 5, 5 15, 5 10 और 1 11 आ गया ना, तो बिल्कुल आ गया। यहाँ पर लास्ट में आ गया 5 और यहाँ कितना किए थे 23 या 69 3 1 3 5, 23 से 23 से डायरेक्ट डिवाइड लगाएंगे तो 135 में कट गया। अब पूछ रहा था एल को कितनी राशि मिलेगी, एल का अनुपात कितना था, एल बीच वाला है, बीच वाला 9 है, देख रहे हैं ना यहाँ पर। तो एल का निकाल देते हैं तो 9 इंटू एक्स का मान है 135, गुना कर देंगे 9 से, 9 पचे 45 के 5 4, 9 तिया 27 और 4 27 3 30 31 3 9 3 12, 1215 रुपए
देखिए तो कहीं ऑप्शन है 1215 रुपए? बोले जी सर, यहाँ 1215 रुपए है ऑप्शन में। ऑप्शन में 1215 रुपए है और नीचे ऑप्शन दिया है BCAD, सी आंसर है ना, तो सी आंसर देखिए यहाँ लगाना हो। देखिए तो घुमा कर ऑप्शन दिया है, घुमा कर ऑप्शन दिया है। कई बार बनाने के बाद भी बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो देखिए ABCD चॉइस दिया था और उस चॉइस का ऑप्शन नीचे था, तो नीचे में देखिए सी लगा दिए, क्योंकि 1215 रुपए हमारा आ गया। तो आपको बताए थे कि जब भी फ्रैक्शन में आएगा तो पहले फ्रैक्शन को हम लोग को बाहर निकालना है। हम लोग फ्रैक्शन को बाहर निकाल दिए और बाहर निकाल के देखिए इस तरीके से सॉल्व कर दिए। क्लियर?